चलो आ जाओ बच्चों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही छोटी होगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं की जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके बाद न्यूमेरिकल्स पढ़ने, तो न्यूमेरिकल के लिए हमारा पहले से जो है थोड़ा सा टाइम बचाना पड़ेगा। तो इसके बाद की जो क्लास होगी न्यूमेरिकल क्लास हमने अलग कर दिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्लास जो होगी वो ब्रॉडकास्टिंग क्लास होगी। तो ब्रॉडकास्टिंग उसमें मोबाइल के अंदर की सीक्वेंस बाई सीक्वेंस समझाए जाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास न्यूमेरिकल की होगी, इसलिए न्यूमेरिकल को अलग से छाटा जा रहा है, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं एक बार फिर से, हम फिर से बताएंगे इसमें थोड़ा सा। हम आज पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जालक के प्रकार, जो कि एग्जाम में पक्का कंफर्म पूछा जाता है, हर बार पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर क्वेश्चन कंफर्म होता है, इसलिए हम इसको 60 से 60 पैटर्न में बताने का प्रयास करेंगे। समझाने के बाद थोड़ा सा, जैसे हमने बताया कि जो हमारा क्रिस्टल जालक होता है, ठीक है, क्रिस्टल जालक के प्रकार आज हम पढ़ेंगे। इसके प्रकार से एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है, क्रिस्टल जालक के प्रकार, ठीक है। क्रिस्टल जालक के जो प्रकार होता है, पहली चीज हमने क्या बताया, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, जो हमारा क्रिस्टली ठोस होता है उनमें अवयी कण क्या होता है, अवयी कण निश्चित और नियमित ज्यामिति में क्या होता है, नियमित और निश्चित ज्यामिति में या निश्चित और नियमित ज्यामिति में क्या होता है, तीनों विमाओं में एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वितरित होता है, इसलिए इसको त्रिविमीय जालक कहते हैं या उसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब आ जाओ, क्रिस्टल जालक का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो किसके बेस पे करेंगे। क्रिस्टल जालक का जब वर्गीकरण करते हैं तो इसकी एकक कोष्टिका के बेस पे करते हैं, क्योंकि हमने बताया क्रिस्टल जालक हमारा किसी भी कितना भी विशाल रूप का हो सकता है, उसकी कोई सीमा तो है नहीं, लेकिन ये हम जानते हैं कि उसमें नियमितता है। तो एकक कोष्टिका जो होती है, उसकी इकाई सेल जो होती है, जिसको यूनिट सेल या मात्रक सेल कहते हैं, वो जो होता है उसी वही क्या होता है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का एक छोटा से छोटा प्रतिबिंब वही होता है। क्रिस्टल जालक का वह एक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। हमने पहले बताया था कि एकक कोष्टिका के बारे में, कि एकक कोष्टिका क्या होती है। एकक कोष्टिका जो होती है क्रिस्टल जालक की, वह छोटी से छोटी इकाई होती है, जिसकी विभिन्न दिशाओं में क्या करने पर, बार बार पुनरावृत्ति करने पर, बार बार जब पुनरावृत्ति करते हैं विभिन्न दिशाओं में, तो उससे हमारा क्या होता है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक संरचना हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, तो हमने आगे क्या बताया, हमने कहा कि अब अगर एकक कोष्टिका को देखोगे तो एकक कोष्टिका में हम थोड़ा सा बता दें, इसमें त्रिविमीय जालक हो गया, तो एक्स एक्सिस में भी होगा और वाई में भी होगा और जेड एक्सिस, तीनों विमाएं हो गई, इसके थ्रू बनता है। अब बता दें, एक्स एक्सिस की जो लंबाई होती है, मान लो इसको हमने ए ले लिया, क्या ले लिया, इसको ए ले लिया, बस ना रे। और वाई एक्सिस को हमने मान लो क्या ले लिया, ठीक है, ये लंबाई की तरह मान लो इसको, और चौड़ाई की तरह इसको मान लो, इसको हमने मान लिया बी हो गई लेंथ इस पे, और इस पे जो अक्षीय दूरी है उसको सी ले लिया, पास में आ रही। तो अब सुनो ध्यान से, इसमें जो कोण होता है, ये इसके सामने का कोण इसको अल्फा मान लिया, बी के अपोजिट में इधर का कोण बीटा मान लिया, और सी के अपोजिट में इधर का कोण हमने क्या मान लिया, इसको हमने गामा मान लिया। क्या मान लिया, इसको हमने गामा मान लिया है, ठीक है। तो अब हमने इसमें बताया कि हमारे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा अक्षीय कोण हो जाएगा, ठीक है, पास में आ रही। यहाँ पर अक्षीय कोण हो गया अल्फा बीटा एंड गामा, यह क्या हो गए, यह अक्षीय कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, एक्सियल एंगल कह सकते हो इसको, एक्सियल एंगल कह सकते हो, ठीक है, अक्षीय कोण हो गया। अब आ जाओ, ए बी एंड सी जो है, इसको एक्सियल डिस्टेंस कह सकते हैं या अक्षीय दूरी कह सकते हैं, इसको एक्सियल डिस्टेंस कह सकते हो इसको, ठीक है, एक्सियल इसको डिस्टेंस कह सकते हो, यानी इसको अक्षीय दूरी कह सकते हो। अब सुनो, समझो बात ध्यान से, हमने क्या कहा कि अब हम एकक कोष्टिका में आएंगे। एकक कोष्टिका में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि तीनों विमाओं में पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं, तो तीनों विमाओं के हिसाब से है, तीनों विमाओं का डायरेक्शन है इसमें, तो इसमें 3 विमाएं की जरूरत होगी दूरी में, दूरी भी 3 बनेगी, और 3 एंगल भी बनेगा। एंगल को हम लोग अक्षीय कोण कहते हैं, और दूरी को क्या कहते हैं, अक्षीय दूरी कहेंगे। इन्हीं के बेस पे आधार पर क्रिस्टल जालक को, यानी क्रिस्टल जालक के अंदर जो एकक कोष्टिका होती है, एकक कोष्टिका की संरचना के आधार पर, ठीक है, एकक कोष्टिका की संरचना के आधार पर हम क्रिस्टल जालक को 7 वर्गों में विभाजित करते हैं। 7 वर्गों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। अब हम बारी बारी से एक एक शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से देखोगे, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें पहला हमारा जो होता है वह क्या होगा, पहली हमारी जो संरचना होती है, इसमें पहला लिखेंगे घनीय एकक कोष्टिका,
एकक कोष्टिका, घनी एकक कोष्टिका, अंग्रेजी में इसको कहोगे क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल कहोगे। ठीक है, ये क्या हो गया, घनी एकक कोशिका। सभी जानते हो घन में क्या होता है, एक्सियल डिस्टेंस जो अक्षीय दूरी होगी ए बराबर बी बराबर सी होती है, और जो एंगल होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यह हमारा कहलाएगा कहलाएगा नहीं, 90 डिग्री होता है, सभी जानते हो। तो सिंपल से इसीलिए एक नंबर में इसको कभी रेयर में ही पूछा है, क्योंकि तो अधिकांश लोगों को पता होता है कि हमारा ए बराबर बी बराबर सी, अक्षीय दूरियां तीनों में बराबर होगी तब हमारा बनेगा घनी एकक कोष्टिका। और पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए यही हमारे सिलेबस में भी है, लेकिन इसके अंदर जो विभाजन है उसमें नाम हमें सबका पता होना चाहिए। ठीक है, अब जान लो घनी एकक कोष्टिका इसको कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो हमारा क्रिस्टल निकाय बनेगा वह कैसा बनेगा, वह घनी निकाय बनेगा। किसका बनेगा, घनी निकाय बनेगा। बस भाई, कैसा निकाय बनेगा, घनी निकाय बनेगा। इसको कहोगे घनी निकाय, घनी क्रिस्टल निकाय या घनी निकाय केवल कहो। क्यूबिक सिस्टम बनेगा, क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, घनी निकाय। हमने कहा अगर हमारा कोई क्रिस्टल अलग है जिसमें एकक कोष्टिका के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसकी एकक कोष्टिका में अक्षीय दूरियां, इसको हमने क्या कहा, ये है हमारा सॉरी ये अक्षीय कोण है, अक्षीय कोण हो गया, ये हो गई अक्षीय दूरियां। में अक्षीय दूरियां क्या होती हैं, अक्षीय दूरियां बराबर होती है। अक्षीय दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और अक्षीय कोण भी बराबर भी होते हैं और लंबवत भी होते हैं, 90 अंश होते हैं। तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, घनी क्रिस्टल जलक कहलाएगा, घनी क्रिस्टल जलक कहलाएगा। और इसकी जो एकक कोष्टिका होगी उसको हम लोग घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं, घनी एकक कोष्टिका कहते हैं। अब आ जाओ इसमें सेकंड, हमने इसमें क्या बताया नेक्स्ट। अब उसके बाद सेकंड यहीं पे जस्ट हम थोड़ा सा चेंज बता रहे हैं, जस्ट। ठीक है, सेकंड जो हमारा होता है, अगर यही सिस्टम सेम रहे, ठीक है, यानी तीनों के तीनों बराबर ही रहे, ए बराबर बी बराबर सी ही रहे, कोण भी ए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा ही रहे, पर ये 90 डिग्री ना हो, समझ पा रही है, यह न्यून कोण हो। कौन से कोण हो, न्यून कोण हो। तीनों कोण भी बराबर हो, बस 90 अंश ना हो, समझ पा रही। इसको हम लोग कहते हैं त्रिसमनताच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं त्रिसमनताच। पर ध्यान रखना, आज तक रिकॉर्ड है कि इसका नाम कभी हिंदी में लिख के दिया ही नहीं है। हिंदी में भी लिखा है तो इसकी अंग्रेजी लिखा है जिसको कहते हैं रोम्बोहेड्रल। क्या कहते हैं इसको, रोम्बोहेड्रल कहते हैं इसको, ध्यान रखना। इसी को हिंदी में लिख के देता है, ऐसे लिखेगा रोम्बोहेड्रल। क्या कहते हैं इसको कहते हैं रोम्बोहेड्रल। आज भाई यही एग्जाम में बार बार कई सालों में पूछा गया, इसको बार बार यही लिख के देता है, कभी भी इसको त्रिसमनताच नहीं लिखा है। त्रिसमनताच मतलब तीनों जो अक्ष जो है वो समान है, तीनों अक्ष क्या है, समान है, तो त्रिसमनताच हो ही गया है। ठीक है, और यहाँ पर तीनों अक्ष समान है और कोण भी इसका समान है, ठीक है ना, कोण भी समान है, बस अंतर क्या है, 90 अंश न होकर 90 अंश से कम होगा। 90 अंश से कम को क्या कहते हो, न्यून कोण कहते हो। 0 से अधिक 90 अंश से कम को क्या कहते हैं, न्यून कोण ही कहते हैं ना। तो हो जाएगा न्यून कोण, यानी न्यून कोण होता है 90 अंश से कम होगा। क्लियर बात हो गई, ये समझा गया, 90 अंश से कम होगा। इसका एक और नाम है जो कभी दिया नहीं जाता, त्रिकोणी, जिसको ट्राइगोनल कहते हो। इसका एक और नाम होता है त्रिकोणी, ट्राइगोनल। ये अभी तक कभी नहीं दिया है, त्रिकोणी। ठीक है, शायद बोर्ड वालों के नाम पसंद नहीं आता होगा, त्रिकोणी भी इसका नाम है। त्रिकोणी का मतलब हो गया तीनों बराबर दूरी पर है और बराबर यहाँ पे एंगल पे है, इसलिए इसको त्रिकोणी कह दिया गया। तो त्रिकोणी भी होगा। एग्जाम में अब तक सबसे ज्यादा अगर इसमें पूछा गया तो यही पूछा गया, पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक नंबर में यही दे देगा। जैसे एक नंबर में ऐसे पूछ देता है कि यदि कोई क्रिस्टल निकाय है, जालक है या कोई एकक कोष्टिका है जिसमें ए बराबर बी बराबर सी है और ए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, परंतु ये 90 अंश नहीं है, तो बताओ कौन सा निकाय है, कौन सा क्रिस्टल जालक है या कौन सी एकक कोष्टिका है। तो उसको बार बार ऑप्शन में रोम्बोहेड्रल लिखता है, तो इसलिए अंग्रेजी नाम भी उच्चारण के साथ हमें पता होना चाहिए। रोम्बोहेड्रल ही आज तक दिया गया है। ठीक है, अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट।
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इसको भी पूछा, इससे कम ही पूछा गया है। उसके बाद इसमें से कोई भी नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार पूछा गया था, इस बार पूछा गया था। अब देखो हम थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा जो यहाँ पर a बराबर b है, देखो तीसरा थोड़ा थोड़ा बदलाव करें, a इक्वल टू b ही रखा, दो जो लंब है उसको बराबर रखे, इसको बराबर नहीं रखा, नॉट इक्वल टू सी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री रखना है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि दो यहाँ लंबाक्ष क्या होंगे, बराबर जाएंगे, इसलिए इसको द्विसम लंबाक्ष कहते हैं। द्विसम लंबाक्ष इसको कहते हैं, द्विसम लंबाक्ष इसको कहते हैं, सम लंबाक्ष कहते हैं इसको, द्विसम सम लंबाक्ष कहते हैं इसको। इसको अंग्रेजी में क्या कहोगे, इसको कहते हैं टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसको, चूंकि देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं ना सब 90 अंश है, पर यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे a बराबर b है, तो बराबर होने से नीचे तो वर्ग बन जाएगा, वर्ग बनेगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा क्या होगा, कम या अधिक हो जाएगा। तो जब एक हिस्सा छोटा बड़ा होता है तो उसको हम लोग कहेंगे चतुष्कोणी। क्या कहते हैं इसको कहते हैं चतुष्कोणी कहेंगे, चतुष्कोणी संरचना बनेगी, चतुष्कोणी। इसी को कहते हैं टेट्रागोनल। क्या कहते हैं इसको, टेट्रागोनल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको कहते हैं टेट्रागोनल कहा जाएगा, बस नहीं, टेट्रागोनल कहा जाएगा। अब इसमें आ जाओ, तो हमने क्या कहा, अगर ए बी बराबर सी में से कोई एक ठे बराबर नहीं रह गया, बाकी सेम घनी वाला है, घनी वाले में केवल एक भुजा बराबर नहीं हो रही है, तुरंत तो हो जाएगा द्विसम लंबाक्ष में चला जाएगा, या उसको कहते हो चतुष्कोणी, टेट्रागोनल कहते हो। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर यहाँ से हमने कहा कि अगर तीनों के तीनों मान लो बराबर नहीं हो गए, तीनों में से कोई भी बराबर नहीं, मान लो चलो ये भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पर अब एक भी बराबर नहीं रहेगा। यहाँ तो दो बराबर थे, द्विसम लंबाक्ष था, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तो जब कोई बराबर नहीं होता तो कहते हैं विषम लंबाक्ष। क्या कहोगे इसे कहोगे विषम लंबाक्ष। देखो नाम के हिसाब से बता दे रहे, ये हो गया हमारा विषम लंबाक्ष हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं विषम लंबाक्ष। जब कोई भी बराबर नहीं होगा तो चला जाएगा समचतुर्भुज वाले में, किसमें चला जाएगा, समचतुर्भुज वाले में चला जाएगा, तो समचतुर्भुज बनेगा, ठीक है। एंगल वही रहेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, क्योंकि जब एंगल इक्वल नहीं होगा तो वो त्रिसमांतर, वो तब नताक्ष में जाएगा, नताक्ष में तब जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आगे चलो, ये हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। अभी बात बताते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज विषम लंबाक्ष, यानी कोई भी लंब यहाँ पे देख लो, जो लंबाक्ष हमारे लंब अक्ष, देख लो सभी लंबवत है ना, देख लो यहाँ पे जैसे 90 डिग्री होने से क्या हो गया, सब लंब है, तीनों भुजाएं लंब है, लेकिन तीनों जो लंब अक्ष है ये तीनों अक्षों पर लंब है, लेकिन वह बराबर नहीं, इसलिए विषम लंबाक्ष। विषम मतलब असमान, बराबर नहीं है, लंब मतलब लंब हुआ, लंब मतलब लंबवत है, अक्ष मतलब अक्ष पे जो दूरियां हैं, अक्ष पे जो दूरियां हैं वो लंबवत है, वो लंबवत है और असमान है, इसलिए यहाँ पर हो गया। यही सेम कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। लंबाक्ष मतलब वही अक्ष पे जो लंबवत दूरियां हैं, ठीक है, क्योंकि 90 सभी है, लंबाक्ष मतलब हो गया, ये सभी हो गए, लंबवत हो गए लंबाक्ष में, ठीक है। सभी लंबाक्ष में क्या हो गया, 90 अंश हो गए। देखो यहीं पर ये यहाँ पे कहीं लंबाक्ष शब्द नहीं दिया गया है, यानी यहाँ लंब नहीं है, त्रिसमनताक्ष लिख रहा है, त्रिसमन मतलब बराबर है, ठीक है, तीनों बराबर तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे नताक्ष का मतलब हो गया यहाँ पे एंगल 90 अंश नहीं होगा, ध्यान रखना, एंगल 90 अंश नहीं होगा, इसलिए नताक्ष शब्द ये प्रकट करता है कि यहाँ पर, ठीक है, जो अक्ष है वो 90 अंश नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो अक्ष है, बाकी घनी का तो सभी जानते हो, क्लियर है। अभी एक बार फिर से देख लिया जाएगा। अब आ जाओ इस समचतुर्भुज, या इसको हम कहते हैं आर्थोरोम्बिक। क्या कहते हैं इसको कहते हैं आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक, ठीक है। ये रोम्बोहेड्रल है, ये आर्थोरोम्बिक हो गया। क्या हो गया, आर्थोरोम्बिक। चूंकि इसके नाम अंग्रेजी में पूछते हैं, अंग्रेजी वाला हिंदी में लिख देता है, तो उसके लिए तो भाई दिक्कत है। अब आ जाओ पांचवा, ठीक है, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा में हमने बताना है एकनताक्ष। क्या बताना है, देखो नाम से एकनताक्ष,
एकंताक्ष, या इसी को हम कहते हैं मोनोक्लिनिक। क्या कहते हैं इसको? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। अब देखो नाम से बताएंगे, कैसे नाम से पता करोगे, ठीक है ना? ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, हम तब तक हमारा थोड़ा एक भर लें, उसके बाद हम अभी क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसमें। हमने क्या कहा इसमें? मोनोक्लिनिक यानी एकंताक्ष। अब ध्यान समझना, नताक्ष में हमने क्या बताया? हमने कहा नताक्ष में, ठीक है, नताक्ष में हमने क्या बताया? हमने कहा जब नताक्ष शब्द आ जाए तो इसका मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर नताक्ष में, ठीक है, यहाँ पे नताक्ष में जब आ जाए तो तुम समझ जाओ कि यहाँ पर एंगल जो होगा 90 अंश नहीं होगा। कितना? एक, यानी एक एंगल यहाँ पे 90 अंश नहीं होगा। पास में आ रही है? तो यहाँ पर ध्यान रखो, अल्फा बराबर बीटा कर लो, इक्वल टू 90 डिग्री मान लो, कर लो, ठीक है ना? लेकिन एक जो होगा वो हमारा गामा, वह क्या होगा? वह 90 नहीं होगा, 90 हमारा नहीं होगा। दिखने का क्या इसमें? ठीक है, तो 90 नहीं होगा, ये साइन लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो गामा होगा, गामा जो हमारा होगा वह 90 नहीं होगा, इसलिए एकंताक्ष हो गया। अब एक चीज और समझो, यहाँ पर जो क्लिनिक शब्द होगा, क्लिनिक, ठीक है, क्लिनिक वाले में एकंताक्ष हो या त्रिनताक्ष हो, इसमें हमारा भुजाएं कोई भी बराबर नहीं होती। ठीक है, भुजाएं कोई भी इसमें बराबर नहीं होगी। एक और इसमें देख लो, छठवां इसमें देख लो, 6 वाला, ठीक है, 6 में भी ये देख लो, अगर मान लो ये तीनों बराबर नहीं है, बराबर नॉट बी नॉट ए सी, तीनों बराबर नहीं है, उसके बाद मान लो बराबर नहीं है तो अभी क्लिनिक हो गया। लेकिन इसमें एंगल भी मान लो अगर कोई 90 डिग्री ना हो, ना अल्फा हो, ना ही बीटा हो, ना ही गामा हो, कोई भी 90 के बराबर ना हो, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बराबर भी ना हो, ठीक है, और 90 अंश भी ना हो, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राई क्लिनिक। क्या कहेंगे इसको? सॉरी, ट्राई नहीं होना चाहिए, ट्राई मतलब 3 होता है ना, हाँ, टेट्रा मतलब 4 होता है, ठीक है, तो इसको कहोगे ट्राई क्लिनिक। क्या कहोगे इसको? ट्राई क्लिनिक, यानी इसको कहोगे, ये एकंताक्ष है ना, तो हो जाएगा त्रिनताक्ष। क्या हो जाएगा? त्रिनताक्ष हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, जब तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर 90 अंश है तो इसका वो लंबाक्ष में है, लेकिन भुजाएं अलग अलग होने से वो विषम लंबाक्ष हो गया। अगर तीनों हमारे बराबर नहीं है और बराबर न होने के साथ साथ एक कोण हमारा 90 अंश से भाग गया, हट गया, 90 अंश नहीं है, तो एकंताक्ष हो गया। क्या हो गया? एकंताक्ष, यानी मोनोक्लिनिक हो गया। अगर तीनों बराबर न रहते हुए कोण भी बराबर नहीं 90 अंश के और न ही आपस में बराबर है, तो वो हमारा किसमें चला जाएगा? या आपस में, हाँ, आपस में बराबर नहीं है, 90 अंश भी नहीं है, तो उसको कहोगे त्रिनताक्ष यानी ट्राई क्लिनिक कहोगे। और लास्ट में हमारा बचता है 7वां। अभी एक बार फिर से देख लिया जाएगा तेजी से, इसको थोड़ा सा बार बार देखना पड़ेगा, तो अपने आप देखो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं 7वें में क्या करना है। 7वां हमारा, ठीक है, 7वां हमारा जो है हेक्सागोनल है, षटकोणी। तो नाम से समझ जाओगे, हेक्सागोनल यानी षटकोणी, षटकोणी हो गया, ठीक है, हेक्सागोनल हो गया, हेक्सागोनल हो गया। ये भी बाहर जा रहा है, हम जो भी लिख रहे हैं सब बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल यानी षटकोणी हो गया। तो हेक्सागोनल में सभी जानते हो, हेक्सागोनल जब बनेगा तो हेक्सागोनल जो नीचे वाली जो तल होता है ना वही बनता है। हेक्सागोनल जो बनता है ना वो नीचे वाला तल ही बनता है। और हेक्सागोनल जानते हो लंबाई चौड़ाई यहाँ पे ए और बी दोनों बराबर रहेंगे, षटकोणी, ठीक है, षटकोणी वाले में, ठीक है, हेक्सागोनल वाले में। तो ये हमारा ए और बी बराबर होता है, ये भुजा कर बढ़ जाएगी, भुजा डिफरेंस हो जाएगी, तो यहाँ पे नीचे ऐसे आके बनेगा, देखो ये सेम नीचे भी ऐसे आकर ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर ऐसे देखो, ठीक है। कुछ हिस्सा पीछे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो डिब्बा नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा षटकोणी। तो यहाँ देख सकते हो एक तल में हमारा ए बराबर बी तो हो जाएगा, एक तल में मान लो लंबाई ए हो गई, इधर मान लो बी हो गया, तो ए बी तो मान लो बराबर हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू बी तो होना ही होना है। लेकिन यह जो हिस्सा होगा अब अलग हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल टू सी होगा, ठीक है,
दूसरी बात इसमें क्या करोगे, इसमें एंगल जो होगा, यहाँ देखो ये एंगल 120 अंश होता है, और जब ए बी के बीच बन रहा है तो यहाँ सी बराबर एंगल होगा। कौन सा होगा, सी वाले का एंगल, यानी गामा वाले का एंगल होगा। तीसरा वाला, तो यहाँ अल्फा और बीटा 90 डिग्री तो हो जाएंगे। बेटा बाहर जा रहा है कहा, चलो ऊपर ही लिख देते हैं, क्या करना है, ठीक है ऊपर लिख दीजिए। तो हमने क्या कहा, हेक्सागोनल यानी षटकोणीय, षटकोणीय इसको कहोगे हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या बनेगा, हमने कहा इसमें हेक्सागोनल में यह दोनों जो षटकोणी सभी जानते हो समान में, तो इसमें जो भुजाएं होती है ए बी तो इक्वल हो जाएंगी, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई भिन्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऊंचाई इसकी शेप से नहीं बन सकती, तो ऊंचाई भिन्न हो जाएगी, तो नॉट इक्वल टू सी, लंबाई चौड़ाई तो बराबर हो जाएगी, तल बराबर वाले होते हैं। अब आ जाओ एंगल की रही बात, तो एंगल वाले में जब आओगे अक्षीय कोण वाले में, तो यहाँ पे जो अल्फा बनेगा ए के विपरीत में, तो अल्फा जो होगा हमारा, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, इक्वल टू होगा 90 डिग्री। लेकिन देखो हमने अभी बताया कि जो गामा बनता है वह देखो ध्यान रखना, गामा जो बनता है वो लंबाई चौड़ाई की 1 मिनट, ये अल्फा है ना, देखो अभी हमने बताया कि जो गामा बनता है वह सी के विपरीत वाले में बनता है, वाई जेड अक्ष के विपरीत दिशा में बनता है, यानी ए बी के बीच में। तो ए बी के बीच में जो एंगल बनेगा वह बनेगा 120 अंश, अभी जानते हो 120 अंश बनेगा, ठीक है। तो 120 अंश होगा, ये हमारा इसमें सिस्टम बन गया, ठीक है। तो ये 1 नंबर के लिए फिर से तैयार हो जाओ, कैसे कैसे बताना है इसमें बता रहे हैं, ध्यान सुनते जाओ, ठीक है। हमने क्या कहा, इसको 7 वर्गों में हम लोग एकक कोष्टिका जो क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल जालक की एकक कोष्टिका के आकार के आधार पर या उसकी संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिस्टल जालक को 7 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अगर किसी क्रिस्टल जालक की एकक कोष्टिका में जो अक्षीय दूरियां हैं वो बराबर हों और अक्षीय कोण तीनों बराबर भी हों, लंबवत भी हों, 90 अंश भी हों, तो उसे हम लोग घनी निकाय कहते हैं, यानी घनी क्रिस्टल जालक कहते हैं। और उस एकक कोष्टिका को क्या नाम दे सकते हैं, उसको दे सकते हो घनीय एकक कोष्टिका दे सकते हो। अब आ जाओ, इसमें हम बता दें, यही हमें पढ़ना है। इसमें जो होता है, इसकी जो एकक कोष्टिका होती है वह एससी भी होती है, प्लस बीसीसी भी होती है, प्लस एफसीसी भी होती है। समझ रही है क्या होती है, प्लस एफसीसी होती है, 3 ही कैटेगरी इसकी होती है। अब आ जाओ, अगर तीनों बराबर हैं, तीनों हमारे अक्षीय दूरियां बराबर है, तीनों एंगल भी बराबर है, तीनों अक्षीय कोण भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, तीनों 90 अंश नहीं होकर 90 अंश से कम है, न्यून कोण है, तो वो हमारा कहलाएगा त्रिसमनताक्ष कहलाएगा। त्रि मतलब तीनों सम मतलब बराबर है, तीनों यहाँ पे बराबर हो गए। और नताक्ष में हमने बता दिया, जो हमारे 90 अंश नहीं होते हैं उनके लिए नताक्ष का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो 90 अंश तीनों में से कोई भी नहीं है, बात में आ रही। तो इसको हो गया त्रिसमनताक्ष, या इसी को कहते हैं रोम्बोहेड्रल, इसी को त्रिकोणी भी कहा जाता है, ठीक है, त्रिकोणी भी कहा जाता है। अगर इसकी एकक कोष्टिका देखोगे, इसकी एकक कोष्टिका जो होती है वो चारों कैटेगरी होती है। यही एक है जिसमें जो हमने चारों कल की क्लास में पढ़ाया था, देख लोगे, वो चारों कैटेगरी होती है, एससी, बीसीसी, एफसीसी, और एक होता है अंत एकक कोष्टिका भी होती है, वो भी होता है इसमें, बस में नहीं। आगे चलो नेक्स्ट। अब हमने कहा कि अगर मान लो इन तीनों बराबर के अलावा, आप सुनो ध्यान से, तीनों बराबर है तो 2 कंडीशन केवल बनती है, ध्यान सुनना, यही से पकड़ सकते हो, तीनों बराबर है तो केवल 2 कंडीशन, घनी और ये रोम्बोहेड्रल हो जाएगा। अगर इसमें से एक बराबर नहीं है तो भी 2 पोजीशन बनेगी, 2 पोजीशन बनेगी, समझ 2 पोजीशन बनेगी। कौन कौन, अगर यहाँ पर एक बराबर नहीं है पर फिर भी तीनों लंबवत हैं तो उसको कहोगे द्विसम लंबाक्ष। द्विसम मतलब द्विसम से दोनों बराबर हो गए, द्विसम से क्या हो गए, 2 अक्षीय दूरियां बराबर हो गई। लंबाक्ष से क्या हो गए, जो अक्ष के जो कोण होंगे सब के सब 90 अंश हो गए, सब लंबाक्ष हो गए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक भुजा बराबर नहीं है और तीनों लेकिन 90 अंश है तो हमारा जाएगा द्विसम लंबाक्ष, या उसी को कहते हैं चतुष्कोणी, इसको कहेंगे टेट्रागोनल। पर अगर यही इनमें से एक बराबर ना हो और यही जो कोण दिख रहा है इसमें से 2 8 90 अंश हो और एक ठे पहुंच जाए 120 अंश, तो वो बन जाएगा हमारा षटकोणी यानी हेक्सागोनल। अब हमारा कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, ठीक है, 3 और बचा है, ध्यान देख लो। अब आ जाते हैं, अब अगर यहाँ पर हमारे जो 3 सिचुएशन है उन तीनों सिचुएशन में क्या बनता है, अगर तीनों 90 अंश तीनों हमारे बराबर न हो तब 2 ठे क्या बना, घनी, और ये दोनों में ये दोनों बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं। द्विसम लंबाक्ष में और किसमें, हेक्सागोनल में एक दूरी जो होती है, एक अक्षीय दूरी बराबर नहीं होती है, ठीक है,
पाँच में आ रही है। आगे चलो, अब बाकी 6 2 2 4 हो गए। अब 3 बचते, उन तीनों में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। जैसे देखो तीनों बराबर नहीं है लेकिन फिर भी 90 अंश है, तो उसको विषम लंबाक्ष होगा। विषम मतलब कोई भी बराबर नहीं है, लंबाक्ष मतलब सब के सब लंबवत ही है। देख लो, बड़े आसान भाषा में समझ लो, सब के सब लंबवत है तो लंबाक्ष हो गए। लंबाक्ष इसमें भी ये तीनों लंबवत है, तो ठीक है। इसी को हम लोग समचतुर्भुज भी कहते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज में जानते ही हो, ठीक है, भुजाएं यहाँ बराबर नहीं होती हैं, समचतुर्भुज में बराबर नहीं होती हैं। अब आ जाओ इसमें, ये हो जाएगा समचतुर्भुज। अब आगे चलो, अगर ये तीनों बराबर न होते हुए, अब दो सिचुएशन और बन सकती है, बराबर न होते हुए इनमें से कोई एक कोण 90 अंश न रह जाए तो उसे कहोगे एकंताक्ष यानी मोनोक्लिनिक कहोगे। और अगर तीनों बराबर न रहते हुए अक्षीय दूरियां, अगर दोनों को यानी इसको 2 को कट कर दो, यानी तीनों के तीनों कोण यहाँ पे क्या हो गया 90 अंश के बराबर न हो, नहीं आपस में बराबर हो, तो उसको कहते हो त्रिताक्ष यानी ट्राइक्लिनिक कहते हो। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारी सिचुएशंस है। अगर हमने पहले भी कहते हैं यहाँ पर, अगर हमें यहाँ पर 9 ताक्ष दिखा हो तो वहाँ 90 अंश पक्का नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो 9 ताक्ष दिखा है, यहाँ 90 अंश पक्का नहीं, तीनों कोई नहीं। यहाँ पर 9 ताक्ष है लेकिन यहाँ पर मोनोक्लिनिक कैटेगरी है, यानी एक हमारा जो है 90 अंश नहीं होगा। यहाँ पे 3 ताक्ष है यानी 3 कोण यहाँ पे 90 अंश नहीं होंगे। बात में आ रही है। तो ये हमारी हो गई 7 कैटेगरी हो गई। आज की क्लास हमने कहा ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना है, तो क्लास को हम समाप्त करें, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा एक चीज़ और है, अगर थोड़ा सा इसमें जानना चाहोगे तो हमने कहा इसमें हमारे चारों के चारों आते हैं, जो हमने 4 कैटेगरी बताई है। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पर, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा द्विसमलंबाक्ष है इसमें 2 ही होता है, यस्सी और बीसीसी होता है। तो इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि मुख्य चीज़ यही है। तो इसमें 3 अठ होता है, समझ रही, और कोई इसमें से नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत कहीं कहीं ये हेक्सागोनल कैटेगरी मिलेगी, नहीं तो और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसमें हमारा एससी और बीसीसी 2 ठे इसमें होता है। इसमें कितना हुआ, इसमें 3 हो गए। कितना हो गया इसमें हमारा 3 हो गया, ठीक है। इसमें कितना हो गया, इसमें हमारा 4 हो गया। इसमें हमारा कितना हो गया, इसमें हमारा 2 हो गया। एससी प्लस बीसीसी विषम लंबाक्ष में आओगे तो विषम लंबाक्ष में अभी हम बता दें कि यहाँ पर विषम लंबाक्ष में ये गड़बड़ी कर दी क्या, सॉरी, इसमें 4 नहीं होता है, ठीक है, 4 ही होगा। वही हम भी सोच रहे थे यहाँ पर आर्थोरोम्बिक में होता है, 4 इसमें होगा, ठीक है। 4 विषम लंबाक्ष में होगा। इसमें केवल एक ही होता है 80। चारों कैटेगरी विषम लंबाक्ष में यानी समचतुर्भुज वाले में यानी आर्थोगोनल वाले में पाई जाती है, क्योंकि कोई बराबर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे चारों कैटेगरी बन सकती है, ठीक है, लंबवत में। तो यहाँ पे चारों कैटेगरी बन जाएगी, चारों हमारी कोष्ठिकाएं पाई जाएंगी। उसके अलावा एकंताक्ष अगर उठाओगे, एकंताक्ष में तो 2 कैटेगरी बनती है, 2 कैटेगरी। यस्सी बनेगी, यस्सी देखो सभी में बनता है, ठीक है ना। यस्सी को ना कोई दिक्कत है, कोई बन ही नहीं पाएगा। तो यस्सी सभी बनेगा, क्योंकि बिना यस्सी को कोई नहीं बनेगा। तो यस्सी सभी में होता है, तो यस्सी रहेगा। और प्लस जो चौथी कैटेगरी हमने बताया था अंत्य वाली या आधार केंद्रित, अंत्य या आधार केंद्रित, वो वाली कैटेगरी होती है, ठीक है। तो इसमें भी 2 हो गया। कितने हो गए, इसमें 2 हो गए। हमारे इसमें भी 2 हो गया। उसके बाद हमारा त्रिताक्ष में 1 होता है, ठीक है। त्रिताक्ष में 1 होता है और षटकोणी में भी 1 ही होता है। चलो ऐड करके देखते हैं कितना हुआ, ठीक है। ऐड करके देखते हैं कितना होता है, ठीक है। इसी को हम लोग ब्रावेज जालक भी कहते हैं। अगर जितना भी व्यवस्था है सब क्रिस्टल जालक, यानी इसी को कहते हैं त्रिविम जालक। एक बार तेजी से देख लो, त्रिविम जानकारी के लिए मेन चीज तो हमने बता ही दिया। मेन चीज जो थी यही जो है हमारा अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण ही इसमें मुख्य, इसलिए फोकस करोगे। थोड़ी जानकारी के लिए 1 मिनट बात कर लेते हैं। हमने कहा कि क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक जो होता है, यानी इतने प्रकार की कोशिकाएं त्रिविम में व्यवस्थित हो सकती हैं। तो कितने प्रकार से हो सकती हैं, यहाँ पे घनी में 3 प्रकार से, ठीक है। एक हो गया हमारा रोम्बोहेड्रल में, 4 हो गए। उसके बाद द्विसमलंबाक्ष में 2 कैटेगरी हो गई, तो 4 2 6 हो गया। और 6 4 इसमें विषम लंबाक्ष में 6 4 10 हो गया, 10। और एकंताक्ष में 2 हो गया।
10 2 12 हो गए, ठीक है। 10 2 कितने हो गए, 12 हो गए। कहीं फिर कुछ गड़बड़ कर दिया, 10 2 12 हो गए। एक ये हो जाएगा 13, एक 14, ठीक है, क्लियर है। इसमें एक हो गया, इसमें एक 14 हो गए। तो टोटल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, त्रिविम जालक व्यवस्था जो होती है वह 14 कैटेगरी की होती है। 14 प्रकार के एकक कोशिकाओं के जालक बनते हैं त्रिविम में, जो भिन्न भिन्न हमारे निकायों से प्राप्त होते हैं। इसे हम ब्रावेज जालक कहते हैं, ब्रावेज जालक कहते हैं, क्योंकि ब्रावेज ने ही इस पूरे त्रिविम जालक की व्यवस्था ढूंढी थी। तो पूरी त्रिविम व्यवस्था जालक जो है वह इसी को 14 प्रकार से पूरी प्राप्त होती है, जिसमें से हमारा 7 प्रकार के हमारे क्या क्रिस्टल जालक व्यवस्थाएं होती हैं। उन सातों के सभी एकक कोशिकाओं के प्रकारों को मिलाने पे 14 प्रकार की त्रिविम जालक व्यवस्था बनती है। इसी को ब्रावेज जालक भी कहते हैं। जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ब्रावेज जालक इसको कहा जाता है। बाकी क्लास अब समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि क्लास को हमने पहले किया, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगी, तो पहले से बता दिया जाए। मेहनत करो, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो, नियमित तौर पे लगे रहोगे, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन आलसियों के नहीं सोना, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है।